दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। सुहागन चुड़ैल की खौफनाक कहानी। गांव का नाम था चिरैया, जहां के लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। मगर इस गांव के किनारे पर एक पुराना खंडहर जैसा घर था, जिसे गांव वाले चुड़ैल का घर कहते थे। इस घर से सब डरते थे, क्योंकि वहां से अक्सर अजीबो गरीब आवाजें और रोने की चीखें सुनाई देती थीं। कई साल पहले इस घर में एक सुंदर दुल्हन रहती थी, जिसका नाम सुहानी था। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन उसकी शादी की रात एक भयानक घटना घटी। सुहानी का पति रामू अचानक गायब हो गया और सुहानी को उसी रात मार डाला गया। उसके बाद से सुहानी की आत्मा उस घर में भटकती रही, अपनी अधूरी शादी का इंतजार करती हुई। एक रात गांव का एक युवक मोहन उस घर के पास से गुजर रहा था। उसने सुहानी की परछाई देखी, जो दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। मोहन डर के मारे भागता हुआ गांव वापस आया और सबको अपनी आप बीती सुनाई। गांव वालों ने उसे समझाया कि यह सुहागन चुड़ैल है, जो अपने पति की तलाश में है। गांव में यह बात फैल गई और सभी लोग सुहानी की आत्मा से डरने लगे। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गांव के एक वृद्ध पंडित जी ने गांव वालों को समझाया कि सुहानी की आत्मा को शांति दिलाना जरूरी है। पंडित जी ने गांव वालों को एक विशेष पूजा का आयोजन करने को कहा। इस पूजा में सुहानी के पति का प्रतीकात्मक रूप से स्वागत किया गया और उसे सुहाग की सभी वस्तुएं अर्पित की गईं। मोहन ने हिम्मत जुटाई और उस घर में एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, सुहानी की आत्मा प्रकट हुई। उसने मोहन को बताया कि उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब उसके पति की मौत का बदला लिया जाएगा। मोहन को पता चला कि सुहानी के पति की हत्या गांव के ही कुछ लोगों ने की थी। उसने इस रहस्य का पर्दाफाश किया और उन दोषियों को गांव वालों के सामने लाया। दोषियों को उनके कर्मों की सजा मिली और सुहानी की आत्मा को शांति मिली। अब गांव वाले उस घर से डरते नहीं थे और वहां शांति लौट आई। सुहानी का आत्मा अब अपने सुहाग के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी।